पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि शहंशाह अकबर द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए की जा रही यात्राओं ने मुल्लाओं को नाराज कर दिया और उन्होंने बादशाह के विरुद्ध फतवे जारी कर दिए। यह सुनकर हैरानी हो सकती है कि उस काल के मुल्लाओं ने अकबर की अजमेर यात्राओं पर ऐतराज उठाया, किंतु इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि सुन्नी मुल्लाओं द्वारा सूफियों को इस्लाम की शुद्ध परंपरा के अंतर्गत नहीं माना जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी मत इस्लाम की शरीयत के खिलाफ एक आध्यात्मिक बगावत थी। इस्लाम के सिद्धांत निश्चित हैं, इस्लाम का मजहबी ग्रंथ निश्चित है, इस्लाम में अल्लाह, फरिश्ते, पैगंबर सब कुछ निश्चित है, किंतु सूफी मत का कोई एक मत नहीं है। सूफी मत में सैकड़ों संप्रदाय हैं तथा प्रत्येक संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं हैं। सूफी मत की कुछ मान्यताएं एवं परंपराएं इस्लाम के ठीक उल्टी हैं। उदाहरण के लिए सूफियों का इस्लामिया संप्रदाय मानता है कि हजरत अली भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे, जबकि इस्लाम इस तरह की मान्यताओं की अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार नागौर के सूफी फकीर सुल्तानुत तारकीन हमीदुद्दीन के सिद्धांत हिंदू धर्म के इतने निकट आ गए थे कि उन्हें नागौर की हिंदू जनता तार किशनजी कहती थी। विद्वानों का मानना है कि सूफी मत इस्लाम की तरह ही एक अलग तथा संपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है तथा इसका इतिहास भी इस्लाम की तरह पुराना है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। अतः सूफी उन ज्ञानियों को कहा जाता है जो अल्लाह के प्रिय होने के कारण कयामत के दिन प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे। एक अन्य विचारधारा के अनुसार सूफी मत पैगंबर मुहम्मद के रहस्यमय विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। कुरान शरीफ तथा हदीस में कतिपय उल्लेख इसके मौलिक रूप से संबंधित हैं। इस प्रकार इन विद्वानों की दृष्टि में सूफी मत इस्लाम जितना ही प्राचीन है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूफी मत इस्लाम का हिस्सा है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार सूफी मत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुछ सूफी विद्वानों के अनुसार सूफी मत पैगंबर मुहम्मद से बहुत पुराना है तथा आदम के समय से धरती पर मौजूद है। इन विचारकों के अनुसार सूफी मत का आदम में बीज वपन हुआ, नूह में अंकुर जमा, इब्राहिम में कली खिली, मूसा में विकास हुआ, मसीह में परिपाक हुआ तथा मुहम्मद में फलागम हुआ। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि सूफी मत का आदि स्रोत पैगंबर मुहम्मद के जन्म से सैकड़ों साल पहले मध्य एशिया की शामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलता है। सूफी मत की आधारशिला रतिभाव पर खड़ी थी, जिसका शामी जातियों ने बहुत समय तक विरोध किया था। मूसा ने संयत भोग का विधान किया था और निवृत्ति मार्ग की बजाय प्रवृत्ति मार्ग पर जोर देकर लौकिक प्रेम का समर्थन किया था। इस कारण सूफी दरवेश इश्क मजाजी को इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी मानते हैं। सूफियों के इल्हाम और हाल की दशा का मूल भी शामी जातियों के दर्शन में पाया जाता है। कुछ शामी फकीर रतिदान से घृणा करने के कारण नबी की संतान कहलाए। कभी कभी वे फरिश्तों के वश में होकर जो कुछ बोलते थे वह इल्हाम कहलाया और इनकी ऐसी दशा को हाल कहा गया। सूफियों ने पीर परस्ती तथा दरगाह पूजा भी शामियों से ली। शामियों में मूर्ति को चूमने की परिपाटी थी, जो सूफियों में बोसे और वस्ल के रूप में ग्रहण की गई। सूफियों के दर्शन के प्रमुख तत्व प्रेम का स्रोत भी शामियों की गुह्य मंडली थी, जिसमें निरंतर सुरा का सेवन होता रहता था। शामियों की मंडलियों में कहीं हाल आ रहा है तो कहीं करामात दिखाई जा रही है। उस आधार पर कहा जा सकता है कि सूफियों के पूर्व पुरुष ही ये नबी हैं
जो सहज आनंद के उपासक थे और आत्मशुद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर प्रेम का राग अलापते थे। इन्हीं की भावना सूफी मत में पल्लवित और पुष्पित हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार यद्यपि यहोवा के आविर्भाव के कारण नबियों की प्रतिष्ठा क्षीण हो गई, तथापि सूफी मत को इन्हीं नबियों की देन समझना चाहिए। इन विद्वानों के अनुसार सूफी मत के सिद्धांतों के विकास के बाद पैगंबर मोहम्मद का नबी के रूप में आविर्भाव हुआ। उन्होंने कुरान को इल्हाम कहकर इस्लाम का प्रवर्तन किया। उन्होंने ईमान और दीन की अपेक्षा इस्लाम पर अधिक जोर दिया। यही कारण है कि उन्हें पूर्ण रूपेण सूफी नहीं कहा जा सकता है। उनकी भक्ति में प्रेम के स्थान पर दास्य भाव है। प्रेम, संगीत तथा रतिभाव के अतिरिक्त सूफियों के प्राय सभी लक्षण पैगंबर मोहम्मद में पाए जाते हैं। सूफी मत तथा इस्लाम में एक मौलिक अंतर यह है कि इस्लाम के सिद्धांत निश्चित हैं, जबकि सूफी मत में इतनी भिन्नता है कि जो सूफी जिस देश में गया उसने उसी देश में प्रचलित दर्शन को अपना लिया। जब सूफी मत अरब में गया तो उसने पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांत अपनाए। जब वह यूनान में गया तो उसने यहूदियों के सिद्धांत अपनाए। जब सूफी मत भारतीय वेदांत के संपर्क में आया तो उसने वेदांत के सिद्धांत अपना लिए, और जब सूफी मत महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के संपर्क में आया तो उसने महात्मा बुद्ध के सिद्धांत अपना लिए। सूफियों में रतिभाव आधारित प्रेम का सिद्धांत यहूदियों से आया है, क्योंकि यहोवा के मंदिरों में देवदासों और देवदासियों के रूप में रतिभाव का आविर्भाव हुआ। हसीय को यहोवा के इस प्रेम में अपने अली के प्रेम का प्रमाण मिला। हसीय के अनुसार ईश्वर दूल्हा है और आत्मा उसकी दुल्हन है। इस कारण सूफियों के बहुत से गीतों में करुणा, वेदना, विरह और कामुकता का सम्मिश्रण है। यहूदियों के इस दर्शन पर यूनान की गुप्त टोलियों अर्थात अफलातून के प्रेम संबंधी सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। जब सूफी मत साइमन नामक फकीर के सिद्धांतों के संपर्क में आया तो सूफी मत ने नास्तिक मत के सिद्धांत अपना लिए। इसी कारण सूफी आज भी पीरे मुगा का जाप करते हैं तथा उससे मधुपान की याचना करते हैं। मादन भाव नास्तिक मत का प्रधान अंग था। सूफी मत का एक प्राचीन नाम नास्तिक मत भी है। नास्तिक मत की बिखरी शक्तियों से मानी मत का विकास हुआ। सूफी मत के विकास में मानी मत का बड़ा योगदान है। मानी मत पर महात्मा बुद्ध का प्रभाव पड़ा था। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव प्रमुख हैं, जिनमें से पहला है आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है नव अफलातूनी मत, तीसरा है विचार स्वातंत्र्य और चौथा है इस्लाम की गुह्य विद्या। इसीलिए सूफी मत के स्वरूप के संबंध में एक विद्वान ने लिखा है, अल्लाह द्वारा पुरुष में व्यक्तित्व की समाप्ति और अल्लाह की उद्बुद्धि का नाम तसव्वुफ है। इस कारण यह एक प्रकार से रहस्यवाद है तथा आदर्शवाद से भिन्न है। इस प्रकार सूफी मत का दार्शनिक आधार इस्लाम से बिल्कुल अलग था और कहीं कहीं तो इस्लाम के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए मुल्ला मौलवी सूफी मत के सिद्धांतों को पसंद नहीं करते थे और वे बादशाह अकबर द्वारा सूफी दरवेश सलीम चिश्ती तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति दिखाई जा रही श्रद्धा से नाराज हो गए और अकबर का विरोध करने लगे, जिसके कारण अकबर को अजमेर की यात्राएं बंद कर देनी पड़ी। फिर भी अकबर की अजमेर यात्राओं ने अजमेर को न केवल मुगलों की सांस्कृतिक राजधानी बना दिया, अपितु प्रांतीय स्तर की राजनीतिक एवं प्रशासनिक राजधानी भी बना दिया। अजमेर के ये दोनों स्वरूप दीर्घकाल तक बने रहे। यह अकबर की अजमेर यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता थी। अगली कड़ी में देखिए
अकबर की मां ने मिर्जा शरफुद्दीन के दुपट्टे से अपने आंचल का छोर बांध लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।